हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में हिंदी के जो पेपर है उसमें संस्कृत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम उन्हीं प्रश्नों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कक्षा 12 की हिंदी की जो परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है वो आपके सम्मुख है। निम्नांकित वाक्यों में मोटे छापे के पदों में से किसी एक का कारक और उसका सूत्र भी लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ उदाहरण दिए होंगे। तो मोटे छापे का शब्द मतलब जो गाढ़े काले में लिखा है वो मोटे छापे का हुआ। तो यहाँ पर हुआ केशवः छात्राय पुस्तकम ददाति। तो इसमें जो है कौन सा कारक है? कर्ता, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। तो मतलब कौन सा है? तो यहाँ पर संप्रदान के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो आप देखिए जो ये छात्राएँ है, इस शब्द में छात्राएँ हो गया, ब्राह्मणाय हो गया, पुत्राय हो गया, विप्राय, शिष्याय, दरिद्राय। तो इस तरह के जो शब्द हैं उनमें जो कारक होता है वो संप्रदान कारक होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो आप लिख पाएंगे। संप्रदान कारक होता है इनमें। और इसका जो सूत्र होता है चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने। तो आप समझ लीजिए कि केशवः छात्राय पुस्तकम ददाति संप्रदान कारक है और सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। इसी प्रकार से राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति। तो ब्राह्मणाय में संप्रदान कारक है, चतुर्थी संप्रदान है। इसी प्रकार पुत्राय में संप्रदान है, चतुर्थी संप्रदान है। विप्राय में भी, शिष्याय में भी और दरिद्राय में भी। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें संप्रदान कारक होता है और सूत्र उसका चतुर्थी संप्रदान होता है। इसी प्रकार से जो ये शब्द होते हैं जैसे केभ्या जिसमें आता है, जैसे कि हो गया भिक्षु केभ्या, भिक्षु केभ्या शब्द आए हैं। तो इनमें भी आपको चतुर्थी संप्रदान होता है। और बाकी तो मैंने बता ही दिया है आपको कि जो बालकाय, ब्राह्मणाय, भिक्षुकाय, छात्राय, इन सभी शब्दों में संप्रदान कारक होता है और सूत्र उसका चतुर्थी संप्रदान होता है। तो इस प्रकार आप ध्यान में रखेंगे तो बोर्ड परीक्षा में इसको अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। और कुछ उदाहरण यहाँ पर आगे हैं। तो संप्रदान का जो अर्थ होता है, कारक जो संप्रदान है उसका अर्थ होता है के लिए, उसका चिन्ह है के लिए, संप्रदान के लिए। तो बालकाय मतलब बालक के लिए। तो यहाँ आ गया जैसे बालकाय, बालक के लिए, संप्रदान कारक चतुर्थी संप्रदान इसका सूत्र हो जाएगा। अब आता है मह्यम। मह्यम होता है मेरे लिए। मह्यम शाह मुझे, मतलब मेरे लिए, पुस्तकम ददाति उसने मुझे पुस्तक दी। तो ये भी मेरे लिए हो गया। तो क्या हो गया? संप्रदान चतुर्थी संप्रदान इसका सूत्र हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आता है पंचमी विभक्ति की क्या पहचान है। पंचमी विभक्ति जो पंचमी मतलब अपादान कारक, पंचमी अपादाने पंचमी उसका सूत्र होता है। तो इसका क्या है? ग्रामात, प्रसादात। जैसे इसमें या लास्ट में आ रहा था, इसमें ताता आ रहा है। देखिए प्रासादात, प्रासादात, नगरात, विद्यालयात, ग्रामात, पापात, विद्यालयात। तो इस तरह के जो शब्द होंगे उनमें अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। ये ध्यान रखिए, उनमें अपादान कारक होगा। और उसमें जो सूत्र है उसका अपादान कारक का वो है अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो कि मैंने बताया ये वाला जो चतुर्थी संप्रदान वाला बताया था संप्रदान कारक का, तो उसमें आप देखिए छात्राय, ब्राह्मणाय, पुत्राय, विप्राय, शिष्याय, दरिद्राय, भिक्षुकेभ्य। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उसमें कारक जो होता है संप्रदान होता है, विभक्ति चतुर्थी संप्रदान होता है। ठीक इसके थोड़ा सा मिलता जुलता पंचमी में क्या होता है? पंचमी में मैंने बताया कि इसमें ग्रामात, तो जो अपादान जो कारक है से अलग होने के अर्थ में होता है। मतलब किसी चीज़ से हम अलग हो रहे हैं तो वो
कि वहाँ पर जो प्रयोग अपादान होता है और अपादाने में पंचमी विभक्ति होती है, अपादाने पंचमी होती हैं। तो ग्रामात, प्रासादात, 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 नगरात, विद्यालयात, ग्रामात, पापात, विद्यालयात, गृहात, क्षेत्रात, तो ये जो शब्द हैं इन सब में अपादाने पंचमी इसका सूत्र होगा और अपादान कारक होगा। तो इसमें अलग कहाँ हो रहे हैं, देखो, स ग्रामात पाठशालाम गच्छति, वो गांव से पाठशाला जाता है, मतलब गांव को छोड़ रहा है, तभी तो पाठशाला जाएगा। किरण प्रासादात आगच्छति, किरण जो है महल से आती है, तो महल को छोड़ दिया उसने। ऐसा ना, स नगरात ग्रामम गच्छति, वो नगर से गांव जाती है, तो नगर को उसने छोड़ दिया है। तो इस तरह से स पापात विभेति, वो पाप से डरता है, पाप छोड़ दिया, पाप से डर रहा है वो। सीता गृहात गच्छति, तो सीता घर से जाती है। बालक क्षेत्रात निवर्तते, बालक क्षेत्रात मतलब खेत में या खेत के मैदान में, क्षेत्रात मतलब खेत में है। और अब इसी तरह से ग्रामात, ग्रामात गच्छामि, तो ये है अपादाने पंचमी। हिमालयात, रोगात, वृक्षात, त त त त, अध त जो है सब में है, हलंत वाला त। प्रयागात, गृहात, नगरात, तो इतना ध्यान रखिएगा जहाँ पर इस तरह के जो शब्द आएंगे, वृक्षात, वृक्षात, ये सब कौन सी है, अपादान कारक है और अपादाने पंचमी इसका सूत्र है। तो ये दो चीज़ आपको समझ लीजिए, जहाँ पे या आए वो है संप्रदान, त आए तो वो है अपादान। तो इसको समझ लीजिए। अब आता है सप्तमी जो विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी जो है उसका सूत्र होता है अधिकरण, में या पर, उसका चिन्ह है में या पर, उसका जो अर्थ निकलेगा वो तो में या पर अर्थ निकलेगा। तो अब देखिए, कृष्ण मुनि वने वसति, वने जो वने शब्द है, वन में, वने मतलब वन में। कृष्णा गोकुले वसति, गोकुले गोकुल में। ऋषि आसने तिष्ठति, आसन पर, ऋषि आसन पर बैठता है। तो आप समझिए इस तरह के जो शब्द हैं, वने वन में, अधिकरण उनमें कारक होगा, और सप्तमी अधिकरणे च, सप्तम्य अधिकरणे च इसका सूत्र है। चाहे इसको आप लिखिए सप्तमी अधिकरणे या सप्तम्य अधिकरणे, आपको हार्ड लग रहा है, कठिन लग रहा है लिखने को, तो आप पहले लिखिए सप्तमी, स अदप तमी, सप्तमी, और फिर लिखिए अधिकरण च, अधिकरणे च। तो इस तरह से लिख लीजिए, और जोड़ के लिखना है तो सप्तम्य अधिकरणे लिख लीजिए। तो जैसे भी आप लिखेंगे एग्जामिनर आपको नंबर देगा। अब आते हैं कृष्णा गोकुले वसति, कृष्णा गोकुले गोकुल में। ऋषि आसने, आसने आसने तिष्ठति, आसन पर, तो यहाँ पर मैंने बताया जो अधिकरण जो कारक है उसका जो चिन्ह है में या पर है। तो चाहे में उसका अर्थ निकले चाहे पर निकले, तो वो क्या होगा, ऊपर अधिकरण, अधिकरण कारक होगा, और सप्तमी अधिकरण उसका सूत्र होगा। ऐसे इसी प्रकार से वृक्षे पुष्पाणि, वृक्ष पर, वृक्ष में। पुष्पाणि विक्षन्ति, फूल खिलते हैं। सगृहे घर में। वृक्षेषु, वृक्षेषु वृक्षों में। वानरा संति, वानर हैं। तो ये अधिकरण असप्तम्य अधिकरण इसका सूत्र होगा। ऐसे हो गया मुने वन, मुने वने वसंती, अधिकरण सप्तम्य अधिकरण है। राजमार्गे, राजमार्ग में, अधिकरण है, सप्तमी अधिकरण है। ग्रामे, रामा ग्रामे वसति, ग्रामे, ग्रामे क्या हुआ, गांव में निवास करता है। ठीक है, तो ये सप्तमी अधिकरण हो गया। पुस्तकालये अस्ति, श्यामा पुस्तकालय में है। ठीक है, जना भवने निवसन्ति, लोग भवन में रहते हैं। गृह उत्सव, उत्सव भवति, घर में उत्सव है। राजा सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठा है, बैठता है। ऋषि आसने तिष्ठति, ऋषि आसन पर बैठता है। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए ये तीन जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। एक मैंने बताया संप्रदान वाला, संप्रदान में चतुर्थी
विभक्ति होती है और इसका सूत्र चतुर्थी संप्रदाने हुआ। उसी प्रकार से अपादान में पंचम विभक्ति होती है, इसका सूत्र अपादाने पंचमी हुआ। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है तो सप्तमे अधिकरणे इसका सूत्र हुआ। तो ये आप समझ लीजिए, इनको समझ के जब परीक्षा में जाएंगे तो अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इस अथवा करके, इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है। तो किस तरह का, यहाँ पर देखिए, अथवा ये कई बार परीक्षाओं में आया है, बोर्ड परीक्षा में। तो कारक विभक्ति निर्देशनम कुरुत, कारक विभक्ति निर्देशित कीजिए। तो जो अभी ऊपर जो शब्द आए थे वो तो सूत्र सहित थे। यहाँ पर खाली आपको कारक और विभक्ति का निर्देशन करना है। निर्देशन करने का मतलब है कि कारक और विभक्ति बतानी है, लिखनी है कि इसमें कौन सी कारक है, कौन सी विभक्ति है। अब जैसे कि हमारा शब्द है मातरी, मातरी 2015 में आया है। मातरी में अधिकरण कारक है और उसकी सप्तमी विभक्ति है। ऐसे विद्यालयस्य, इसका ध्यान रखिएगा, विद्यालयस्य शया, जहाँ पर यहाँ शया का आएगा, ये शया देखिए आदर्श और या अंत में आया है तो ये तत्पुरुष का है और षष्ठी तत्पुरुष है। ये देखिए 2017 विद्यालयस्य, तो जिस किसी भी शब्द में शया आएगा तो आप समझिए कि वो कौन से वाला होगा, संबंध कारक होगा। इसका मतलब होता का, के, की, तो संबंध कारक है और षष्ठी है, षष्ठी विभक्ति में आता है। ठीक है, गगने, गगन में, गगने, गगन में का क्या है, अधिकरण है, सप्तमी विभक्ति है। मातु अपादान है, संबंध है और पंचमी है, दोनों है इसमें। ठीक है, राज्ञः करण, करण से तृतीया विभक्ति आती है इसकी। वारिणी, वारिणी का हो जाएगा अधिकरण सप्तमी। तो इनको आप याद करके जाइएगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, तो इनको जरूर देखिएगा आप। ठीक है, पादेन, पादेन करण, पादेन, पादेन मतलब पाँव से, तृतीया विभक्ति है। आकाशे, आकाश में अधिकरण सप्तमी है। रामाए, या आ गया देखो, रामाए, रामाए, पुत्राए, बालकाए। तो इस तरह से जो मैंने बताए उनमें क्या है, संप्रदान है और उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, रामेण, रामेण, राम से करण तृतीया विभक्ति है। गुरुवे संप्रदान चतुर्थी विभक्ति है। विद्यालयीन करण तृतीया विभक्ति इसमें है। सीताया, सीताया तो अपादान है, संबंध है, दोनों है, पंचमी भी है और षष्ठी भी है इसमें। ठीक है, नीचई, नीचई करण है, तृतीया है। करणेन करण तृतीया विभक्ति है। पादपा नाम संबंध षष्ठी विभक्ति है। पुस्तकम इसी प्रकार से हो गया, पुस्तकम कर्ता कर्म दोनों हैं इसमें और प्रथमा द्वितीय दोनों हैं इसमें। वृक्षात, जैसे मैंने बताया था पंचम विभक्ति का शब्द आ गया ये, वृक्षात अपादान पंचमी विभक्ति। वृक्षेषु वृक्षों में अधिकरण, में के लिए अधिकरण सप्तमी होता है। पुत्राए पुत्र के लिए, पुत्राए पुत्र के लिए संप्रदान चतुर्थी। वयम कर्ता प्रथमा। ठीक है, विद्यालयात अपादान पंचमी विभक्ति है, विद्यालयात। हे जिव्य, हे जिव्य में इसमें संबोधन चिन्ह लगा हुआ है तो संबोधन प्रथमा है। पितुः, पितुः के लिए क्या है, अपादान और संबंध दोनों है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति दोनों है इसमें। विद्या, विद्या, विद्या होता है करण तृतीया विभक्ति और गवा में करण तृतीया विभक्ति। तो इस प्रकार से ये जो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे वो मैंने आपको बताए। तो इनको पढ़कर आप परीक्षा में जाइएगा और अभ्यास कीजिएगा तो आप निश्चित रूप से वहाँ पर भी कुछ कर पाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।